नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के ऊपर कई बड़े सवाल आयुष्मान योजना को लेकर कर रही है, जिसके बाद बीजेपी अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोर्ट पहुंच चुकी है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी के आम आयुष्मान योजना पर बड़े सवाल उठाते हुए कहा है कि आयुष्मान घोटाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा घोटाला है जिसकी जांच अब कैग को करनी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी इस आयुष्मान योजना के बारे में बोलते हुए कहा कि आयुष्मान योजना के तहत मरीज को उस कंडीशन में फ़ायदा मिलता है जब मरीज एडमिट किया जाता है, जबकि बीजेपी के लोग बार बार दिल्ली में इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अपनी योजना के तहत ऐसा निर्देश जारी किया है, ऐसी उसमें कंडीशन है कि उसमें अगर मरीज एडमिट हो ना हो फिर भी उसका इलाज होता है। दरअसल आयुष्मान योजना को लेकर पिछले 2 दिनों से बवाल मचा हुआ है और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आयुष्मान योजना की जब जांच की जाएगी पूरी तरह से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा घोटाला निकलकर सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना ऐसा इस वक्त चर्चा का विषय बन गया है कि जिसकी जांच अब साफ तौर से कैग को करनी पड़ रही है और जांच के बाद जिस तरह से नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं उससे अब बीजेपी वालों पर बहुत बड़े सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने तो ये भी कह दिया कि किस तरह से बीजेपी के लोग आयुष्मान भारत योजना के नाम पर अपनी अपनी जेबें भर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के इस आरोप के बाद बीजेपी अब कोर्ट पहुंच चुकी है और बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि देश भर में आयुष्मान भारत योजना के तहत कई लाखों करोड़ों मरीज इसका फ़ायदा ले रहे हैं, जबकि दिल्ली हो या फिर पश्चिम बंगाल हो, 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर आयुष्मान भारत योजना के तहत किसी तरह से यहां पर सरकारों ने लागू नहीं किया है। हालांकि इस पूरे मामले की सुनवाई अब बहुत जल्दी कोर्ट में होगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से दिल्ली में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा था। हालांकि ये अलग बात है, ना कांग्रेस पार्टी को और ना ही आम आदमी पार्टी को दिल्ली में किसी भी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली लोकसभा की। बीजेपी ने सभी सातों की सातों सीटें जीतकर एक बार फिर से दिल्ली में इतिहास बनाया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक है और अब लोकसभा में जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा था। आपको राहुल गांधी का वो बयान याद होगा जब उन्होंने कहा था कि झाड़ू के बटन को दबाएं, यानी कि विधानसभा में भी अब इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर मिलकर चुनाव दिल्ली विधानसभा लड़ती हैं तो बीजेपी को पटखनी दी जा सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये बात क्लियर हो चुका है कि आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी अलग हो चुकी है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन देखने को मिल रहा है कि अभी भी ये दोनों ही पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। यानी कि अगर लोकसभा चुनाव लड़ने की बातें आती हैं तो सभी पार्टियां इकट्ठा हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने की बातें आती हैं तो ये पार्टियां अलग अलग खड़े होकर अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। पहले दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा देखने को मिली और अब अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा के जवाब में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के देवेंद्र यादव, अब वो दिल्ली में न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। यानी इस न्याय यात्रा में राहुल गांधी उन सभी लोगों को न्याय दिलाने की बात करेंगे जिन्होंने पिछले 11 सालों में, यानी जब अरविंद केजरीवाल की अगर हम सरकार के कार्यकाल की बात करें, 11 सालों में दिल्ली की जनता के साथ जिस तरह से धोखा हुआ है वो अब कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाल कर अब दिल्ली की जनता को न्याय दिलवाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां इकट्ठा हो जाती हैं और विधानसभा चुनाव में न्याय दिलाने की बात कर रही हैं और ऐसे में इसका फ़ायदा बीजेपी जरूर उठाएगी। आने वाले समय में ये जरूर देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता कहे जाने वाले डीपी यादव, जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, नोएडा के सराफाबाद गांव के रहने वाले हैं और एक ज़माने में डीपी यादव काफ़ी चर्चाओं में भी रहे थे। हालांकि आज डीपी यादव एक बार फिर से चर्चा में हैं। आज चर्चा में रहने के पीछे की अलग वजह बताई जा रही है।
दरअसल डीपी यादव के पास कल दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का फोन आया और उसने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 2 ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिनसे पूछताछ के बाद उन बदमाशों ने खुलासा किया है कि नोएडा के पूर्व सांसद डीपी यादव की हत्या की प्लानिंग की जा रही थी, जिसके बाद डीपी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। हालांकि डीपी यादव की हत्या करने की योजना जो बनाई जा रही थी, कौन इसके पीछे है और क्यों उनकी हत्या करने की कोशिशें की जा रही थी, प्लानिंग की जा रही थी, इस सब बातों को निकल कर अभी सामने आना बाकी है। लेकिन डीपी यादव के बारे में बताएं, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त डीपी यादव की काफ़ी तूती बोला करती थी और नीतीश कटारा हत्याकांड में डीपी यादव का नाम जब निकल कर सामने आया था, हालांकि बाद में वो बरी हुए, लेकिन डीपी यादव उस वक्त बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा करते थे। आज डीपी यादव राजनीति में भी एक्टिव हैं और अपना बिजनेस भी ऑपरेट करते हैं, लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि डीपी यादव का जो सफ़र था वो फर्श से लेकर अर्श तक था। यानी जब वो नोएडा में दूध एक साइकिल पर लेकर आया करते थे और दिल्ली में दूध पहुंचाया करते थे, तब से लेकर उनके बाहुबली सांसद बनने तक की कहानी जो निकल कर सामने आती रही। हालांकि ये पूरा मुद्दा गाहे बेगाहे हर वक्त उठता रहा, लेकिन आज डीपी यादव ने गुहार लगाई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी जाए। दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।